क्या टूरिज्म यानी पर्यटन संस्कृति और परंपराओं को बचा सकता है? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया जिस तेज़ी से बदली है, ओवर टूरिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, इस दौर में भी क्या पर्यटन किसी सवाल का जवाब हो सकता है? हम जानने की कोशिश करेंगे भूदान पोचमपल्ली में। पोचमपल्ली तेलंगाना का एक छोटा सा गांव है। यहाँ बनने वाली खूबसूरत रंग की इकत साड़ियाँ बेहद मशहूर हैं। इकत कपड़ों की रंगाई और बुनाई की एक खास कला है। यहाँ रहने वाले परिवार सदियों से परंपरागत हैंडलूम बुनाई के जरिए आजीविका चलाते रहे हैं। पोचमपल्ली को करीब से देखने की हमारी इस कोशिश में हमारी गाइड बनी दुर्गा वेंकट स्वामी। ये परंपरागत तेलिया रुमाल है जिसके लिए पोचमपल्ली क्लस्टर मशहूर है। ये बड़े से रुमाल दरअसल पुरुषों के लिए बनाए जाते थे जो अरब और अफ्रीका के इलाकों में काम करने के लिए जाते थे। पोचमपल्ली सिर्फ अपनी इकत के लिए ही मशहूर नहीं है। गांधीवादी सुधारक विनोबा भावे ने भूमि सुधार आंदोलन की नींव यहीं पर रखी थी। पोचमपल्ली का भारतीय इतिहास में बहुत अहम स्थान है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, बिल्कुल अहम है और इन दोनों व्यक्तियों की वजह से है जिनकी मूर्तियां लगी हैं। 1951 में जब विनोबा भावे यहाँ आए तब रामचंद्र रेड्डी यहाँ से नेता थे। उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़ों को 150 एकड़ जमीन दान दी और इस तरह भूदान आंदोलन यहाँ से शुरू होकर पूरे देश में फैला। पोचमपल्ली में करीब 12,000 लोग रहते हैं। मोहल्ला संस्कृति की वजह से लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए हम जैसे नए चेहरों के लिए उत्सुकता स्वाभाविक है। दुर्गा हमें बुनकरों के परिवारों से मिलवाने ले जाती हैं। पोचमपल्ली सस्टेनेबल टूरिज्म के केंद्र में इस तरह की यात्राएं ही हैं। यहाँ आकर हमने देखा कि इकत के धागों की जादूगरी दरअसल शुरू होती है कागज पर उतारे गए ज्योमेट्रिक डिजाइन से। बुजुर्ग बुनकर नरसिम्हलू अपनी बरसों की मेहनत हमसे साझा करते हैं। 1 इंच में कितना तारा आता वो सोचना। रीड पिक, लेफ्ट के पिक, वार में रीड। 1 इंच में कितना आता ये सोचना पहला। बड़ा छोटा ऐसा आता ना, इसलिए वो सोच के ड्रॉप करो। फॉर एग्जांपल ब्लैक है, वाइट है, इसमें कितने धागा, 1 इंच में, हाफ इंच में कितने धागा आता, वो काउंटिंग पूरा डिटेल्स में वो ऑर्डर करके बाद में लिखता इधर। ये पूरा नेचुरल डाइस का इंग्रेडिएंट्स। हाँ, ये फ्लावर, वो झाड़ का फ्लावर है, मोदगा पुव्वु तेलुगु में। ओके। मोदगा। और ये इंडिगो। ये इंडिगो है। हाँ, इंडिगो। इंडिगो ट्री से मॉडिफाई के बाद ऐसा आता। केक, ये ऑल्जरिन रेड आता है, इस ऑल्जरिन। ये पूरा मिक्सिंग है तो और 100 कलर्स तक आता। सैकड़ों सालों से इस्तेमाल हो रही रंगाई और बुनाई की इस तकनीक में मेहनत बहुत है और कला काफी जटिल। धागों को रंगने से पहले उन पर डिजाइन के पैटर्न के मुताबिक निशान लगाए जाते हैं। ये ग्राफ में एक एक बॉक्स है ना, वो इसमें भी एक एक बॉक्स थ्रेड पे एक एक बॉक्स पॉइंट करना। पेन मार्किंग इसके हिसाब से ये इसमें धागा में मैं ऐसा डिजाइन मारता। निशानों की मदद से धागों पर रबर के टेप बनते हैं। फिर ऑर्गेनिक डाई वाले पानी में इन्हें डुबोने की प्रक्रिया चलती है। काफी मशक्कत के बाद धागे और रंग दिलकश डिजाइन का रूप लेंगे। तो एक एक धागे को पिरोकर तैयार होती है कुछ ऐसी खूबसूरत पोचमपल्ली कॉटन साड़ी। और जो धागे हमने बाहर देखे थे, ये साड़ी उन्हीं रंगों से बनी है। इतना खूबसूरत रंग है, इतना खूबसूरत कि शायद इसको नकल करके बनाना हो सकता है मुमकिन हो, लेकिन
इसकी जो खूबसूरती है शब्दों में कहना भी मुश्किल। रंगाई देखने के बाद अब वक्त है बुनाई को करीब से समझने का। दुर्गा हमें ऐसे ही एक घर में ले जाती हैं। पोचमपल्ली में बने बुनकरों के परंपरागत घरों का अंदरूनी हिस्सा भी इस खास बुनाई के काम के हिसाब से बना है। ये घर देखना बहुत दिलचस्प है। इसकी छत मिट्टी की ईंटों से बनी है। मिट्टी का एक खंबा लगा है और फिर आर पार बांस लगे हैं। ये छत सर्दी और गर्मी में यहाँ के तापमान को नियंत्रित करती है। वहाँ देखिए, एक छोटी सी खिड़की है बिल्कुल जमीन के लेवल पर, क्योंकि इस घर में सब कुछ इस लूम के इर्द गिर्द होता है जो जमीन पर रखा है। तो इस खिड़की से आने वाली हवा समान रूप से हर कोने में फैलती है। आज जब हम हरित ऊर्जा और कार्बन रहित उत्पादन की बात करते हैं, तो इससे ज्यादा कार्बन मुक्त और क्या हो सकता है। जहां इस लाइट के अलावा ज्यादातर लाइटें सोलर से जलती हैं और किसी प्रक्रिया में बिजली की जरूरत नहीं है। मेरे लिए खासकर ये अनुभव बेहद नया और काफी जटिल भी है। तो मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका दिमाग, आपकी उंगलियां, आपके पैर और सब कुछ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान लगा के करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। जीआई टैग मिलने के बाद पोचमपल्ली इकत को पहचान का संकट नहीं, लेकिन चीन से आने वाली सस्ती और नकली साड़ियों की भरमार चुनौती है और पर्यटक एक उम्मीद हैं। 2021 में पोचमपल्ली को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की तरफ से बेस्ट टूरिज्म पुरस्कार मिला। बेस्ट टूरिज्म विलेज का करने के बाद कस्टमर आने का बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि हैदराबाद नज़दीक है पोचमपल्ली, मगर रामोजी फिल्म सिटी नज़दीक है। फिर उधर आने का विजिटर्स ऑल इंडिया मगर आउटसाइड कंट्री वाला इधर आके हमारा पोचमपल्ली विजिट करके हमारा प्रोडक्शन का आइटम्स सारी खरीद करके लेके जा रहा है। थोड़ा इम्प्रूव हुआ हमारा विवरण। पोचमपल्ली की तरफ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व्यवस्थित रणनीति की जरूरत है। फिलहाल हैदराबाद आने वाले लोग यहाँ केवल आते हैं, लेकिन दिन दिन में यहाँ रुकते नहीं हैं। हालांकि हमारे अनुभव के बाद इतना कहना आसान है कि एक बार अगर आप यहाँ आएं, तो शायद दोबारा भी जरूर आना चाहेंगे। पोचमपल्ली में सस्टेनेबल टूरिज्म के जरिए भारत की एक कलात्मक विरासत की झलक देखने को मिलती है। सवाल ये है कि क्या ये काफ़ी है इस तरह की परंपराओं को बचाए रखने के लिए।